जल परागण किसमें है? ये वेलेस्नेरिया में। तो जल परागण क्या कहलाता है? जल के द्वारा होने वाला परागण। जल के द्वारा, माध्यम यहाँ क्या है? जल। पानी के द्वारा फूलों में होने वाला परागण आपका क्या कहलाएगा? जल परागण। जैसे आपने पहले क्या पढ़ा था? कीटों के द्वारा होने वाला परागण। फूल के द्वारा थोड़ी हो रहा था, वो किसके द्वारा हो रहा था? फूल में किसके द्वारा हो रहा था? कीट के द्वारा। वायु परागण, वायु के द्वारा किसमें हो रहा था? फूलों में परागण। इसी तरह जल के द्वारा किसमें परागण होगा? वेलेस्नेरिया में। वेलेस्नेरिया जल के अंदर पाया जाने वाला एक प्लांट है। शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि जो जल परागण होता है वो जल के द्वारा फूलों में होता है। अब जल परागण किस प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपका क्या होता है? हाइपो हाइड्रोफिली। एक क्या होता है? इपी हाइड्रोफिली। अधिपादप और अधिपादप और दूसरा कौन सा है? अधिजल परागण। और कौन सा है दूसरा? दूसरा कौन सा लिखवाए थे? एक तो अधोजल है। अधोजल का मतलब क्या है? एक अधोजल है, एक क्या, एक आपका क्या है? अधिजल। हाइपोहाइड्रोफिली को क्या बोलेंगे हिंदी में? अधोजल। हाइपोहाइड्रोफिली। अधोजल में क्या होता है? जो परागण कहाँ हो? जल के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है? अधोजल या हाइपोहाइड्रोफिली। दूसरा कौन सा है? इपीहाइड्रोफिली, जो जल की सतह के कहाँ होता है? ऊपर, वो आपका क्या कहलाएगा? इपीहाइड्रोफिली या अधिजल परागण। ठीक है। अब ये हमने देखो, जो जल की सतह के अंदर होगा उसमें कौन से पौधे आते हैं? जैसे समुद्री घास, उसमें जो परागण होगा वो कहाँ होगा? पानी के अंदर ही हो जाता है। और इपीहाइड्रोफिली जो पानी के ऊपर होता है, उसमें आपकी कौन सी आ गई? एक तो आपकी कौन सी आ गई? हाइड्रा। और दूसरा हमने क्या लिया? वेलेस्नेरिया। वेलेस्नेरिया कुछ इस तरह का प्लांट दिखता है। वेलेस्नेरिया में जो नर पुष्प होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है। अब ये जो नर पुष्प है, इससे परागकण मुक्त होंगे और परागकण मुक्त होकर कहाँ तैरने लगते हैं? जल की सतह के ऊपर। अब ये जो मादा होती है, मादा पुष्प नीचे से थोड़ी कुंडलित होती है। नर पुष्प थोड़ा सीधा सा होता है, मतलब नर वैसे भी सीधे होते हैं, है ना? नर पुष्प सीधा है इसकी संरचना, और इससे जो परागकण मुक्त होगा वो कहाँ जाएगा? जल की सतह के ऊपर। ये तैरने लगता है, हल्के होते हैं परागकण। जो मादा पुष्प है ये कुंडली बनाकर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब ये एक चीज और इसमें याद रखना, ये परागकण कब जाएंगे जल की सतह के ऊपर? जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होगा। ठीक है। वैसे तो ये कहाँ रहते हैं? जल की सतह के अंदर। लेकिन जैसे ही ये परिपक्व होते हैं तो नर का जो परागकण है वो पहले पहुंचेगा। कहाँ पहुंचता है? जल की सतह पर। फिर उसके पीछे कौन जाएगा? मादा। मादा कैसी होती है? प्यालेनुमा संरचना बनाती है। इनकी मतलब नेचर ने देखो किस तरह से व्यवस्था करी है। ये जो नर परागकण पहले ऊपर चला जाएगा, ये प्यालेनुमा संरचना के रूप में होता है। और ये कहाँ जाएगा? जब आपका नर का परागकण ऊपर चला जाएगा तो ये मादा की जो प्यालेनुमा संरचना है ये भी कहाँ पहुंच जाएगी? जल की सतह पर। और जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये परागकण इस प्यालेनुमा संरचना में प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश करने के बाद इसमें क्या हो जाता है? परागण। समझ में आ गया? वेलेस्नेरिया में क्या है? ये जो नर पुष्प का परागकण है, जब ये परिपक्व हो जाता है तो कहाँ पहुंचेगा? जल की सतह के ऊपर। और जैसे ही जल की सतह के ऊपर पहुंचता है तो वैसे ही इसमें नर पुष्प, वो मादा पुष्प है जो कुंडली नुमा संरचना बनाती है, और ऊपर इसकी संरचना कैसी होती है? प्यालेनुमा। ये कहाँ पहुंचेगी? ये भी जल की सतह के ऊपर जाएगी। तो ये जो परागकण है ये किसमें प्रवेश कर जाएंगे? इस प्यालेनुमा संरचना में। और इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है? परागण की, पॉलिनेशन की। इस तरह से फिर ये नए पौधे का निर्माण करता है। क्लियर है इतना? ये आपका मादा पुष्प है, मादा वेलेस्नेरिया, और ये क्या है? नर वेलेस्नेरिया। जब इसको
परागकण ग्रहण करना होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम, निषेचन के टाइम या पॉलिनेशन के टाइम, तभी पहले तो ये कुंडलित होगा, लेकिन ये कुंडली नुमा संरचना ऊपर प्याले नुमा संरचना बनाते हुए कहाँ पहुंच जाती है? जल की सतह के ऊपर, क्योंकि इसको पता है कि परागकण कहाँ मिलेंगे? जल की सतह के ऊपर। और जैसे ही इसके प्याले नुमा संरचना में परागकण गिरते हैं तो ये जो इसका काम हो गया। अब ये जो इसका पुष्प वृंत है, ये जो पतली संरचना है, ये दोबारा से क्या होती है? कुंडलित होने लगती है, और कुंडलित होकर ये दोबारा से पानी में आ जाते हैं। जब इनको निषेचन करना होता है तो ऊपर जाते हैं, और जब निषेचित तो हो जाते हैं तो दोबारा से ये कुंडली बनाकर कहाँ चले जाते हैं? नीचे। और जो फलों का निर्माण होता है वो पानी के ऊपर न होकर कहाँ होता है? पानी की सतह के नीचे। मतलब अधोजल में इनका क्या होता है? फलों का निर्माण। निषेचन के लिए सिर्फ ये जल की सतह पर जाते हैं और इसके बाद ये दोबारा से पानी की सतह के अंदर आ जाते हैं। रहते भी ये नर और मादा कहाँ है? जल की सतह के नीचे, अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सिर्फ ये किसके लिए जाते हैं? पॉलिनेशन के लिए। कहाँ जाएंगे? जल की सतह के ऊपर। पहले नर जाएगा, नर का परागकण जाएगा, फिर कौन जाएगा? मादा जाएगी, और मादा ये प्याले नुमा संरचना खोल देगी और इसमें परागकण गिर जाएंगे, और जैसे ही गिरेंगे इनको सेंसेशन होगा, इनको पता चलेगा, वैसे ही ये जो पुष्प वृंत हैं ये दोबारा से कुंडलित होकर इसको छोटा कर देंगे और ये पानी की सतह के अंदर आ जाएगा। और जो ये फलों का निर्माण हो रहा है ये इसका फल है। ये वेलेस्नेरिया में फल का निर्माण, ठीक है ना? तो ये चीज भी इसमें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा पौधा है जो निषेचन के लिए कहाँ जाता है? जल की सतह के ऊपर। जल की सतह में जाता है, ऊपर जाता है जल की सतह के ऊपर, और जब निषेचित हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? जल की सतह के नीचे, ठीक है।